तो आज चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन और इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलेगा इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं आखिर इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन और इंस्ट्रक्शन दिया जाए। सामान्यतः जो इसमें यू होता है वो हिडन रहता है, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर। इसमें हमारा जो यू होता है वो हिडन रहेगा। तो ये क्या कर रहा है? ओपन द डोर क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है। इसी प्रकार रिक्वेस्ट भी होगा, जैसे प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी ए पेन। ये क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। एडवाइज कर रहा है। एडवाइज के रूप में देखेंगे, जैसे डोंट टेल ए लाई। यानी इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, इंस्ट्रक्शन दिया जाए क्या कहलाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस। देखते हैं आगे इसके फार्मूले क्या होते हैं, कैसे बनेगा एक्टिव से पैसिव वॉइस। टाइप 1 जो सिंपल कमांड या ऑर्डर होता है, उसके लिए एक्टिव स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लिखे ना ओपन द डोर, तो क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया? द डोर। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका? पैसिव वॉइस में हमारा पहले लेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारा एक्टिव वॉइस का फार्मूला कौन सा होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस बनाते समय क्या होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला। इसी फॉर्म में हमको पैसिव वॉइस बनाना है। और जो हमारा क्वेश्चन मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में। तब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे एक्टिव वॉइस में दिया है क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया हमारा, कौन सा है? क्लोज। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? क्लोज। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द डोर। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में मिला। किस में मिला है? यानी क्वेश्चन के रूप में क्या मिला हमें? क्वेश्चन के रूप में मिला हमें क्लोज द डोर। अब इसका हम जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो कैसे चेंज होगा देखिए। तो जो पैसिव वॉइस में करेंगे तो फार्मूले में बताए थे पहले लेट लगाना है। क्या लगाएंगे? लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द डोर, उसके बाद बी लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है। यानी लेट लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमारा क्या बन गया पैसिव वॉइस इसका? क्लोज द डोर का लेट द डोर बी क्लोज्ड। यानी पैसिव वॉइस का जो फार्मूला हमारा कौन सा है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमारा जो पहला फार्मूला है इसी पे काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो टाइप 2 है नेगेटिव इम्परेटिव। क्या होता है? जिसमें हमें नकारात्मक का बोध हो। ठीक है। जो सेंटेंस हमें नेगेटिव सेंस दें वही क्या कहलाएगा? नेगेटिव इम्परेटिव। जैसे देखते हैं फार्मूला। नेगेटिव सेंटेंस में हमें एक्टिव वॉइस में क्या मिलेगा? डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा किस टाइप में मिलेगा? नेगेटिव फॉर्म में। जो हमारा एक्टिव वॉइस मिलेगा किस में मिलेगा? नेगेटिव फॉर्म में। यानी डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे इसका? लेट पहले लिखेंगे। ठीक है। स्टार्टिंग में प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस नॉट होगा प्लस बी होगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हमारा क्या होगा? पैसिव वॉइस का फार्मूला बन जाएगा। ठीक। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है और पैसिव वॉइस में कैसे बनाना है वो भी याद रखना है। यानी हमारा जो क्वेश्चन मिलेगा एक्टिव वॉइस में वो कैसे पैसिव वॉइस में चेंज होगा वो भी देखना है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारा आ गया एक्टिव वॉइस में क्या आ गया? डू नॉट वेस्ट टाइम, डू नॉट वेस्ट टाइम। यानी हमारा डू नॉट क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंस दे रहा है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया
प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टाइम। ठीक, तो बनाएंगे क्या पैसिव वॉइस में, कहें पहले लेट लगाने के लिए क्या लगाएंगे, लेट, तो लेट हो गया प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, टाइम। ये हमारा क्या था, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसको लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट यानी टाइम। ठीक, यानी पहले लेट होगा, उसके बाद टाइम होगा, उसके बाद क्या होगा, टाइम, और प्लस नॉट लिखना ही है हमें, नॉट प्लस बी, यानी जो हमारे फार्मूले में है प्लस बी, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब हमारा क्या है, वेस्ट, क्या है, वेस्ट, तो क्या हो जाएगा, वेस्टेड। तो इसी प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, एक्टिव से पैसिव वॉइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, यानी जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिलेगा उसको हम पहचान लेंगे। पहचानने के लिए ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस बनाते समय अगर हम सेंटेंस की पहचान कर लिए किस फॉर्म में है, तो उस सेंटेंस का कैसे पैसिव वॉइस में बनेगा उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना जरूरी है। सेंटेंस बदलते रहते हैं, फार्मूले का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक, तो अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है जैसे डू नॉट ओपन द विंडो, इसमें भी नेगेटिव सेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव सेंस। डू नॉट आया है, ओपन द विंडो, तो देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में हमारा जो पहला स्ट्रक्चर पढ़े थे उसमें है कि नहीं। ठीक, तो पहले डू नॉट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओपन है, और ऑब्जेक्ट द विंडो है, मिल गया हमें एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, लेट को पहले लिखेंगे। ठीक, लेट को पहले लिखेंगे, ये हमारा लेट पहले नंबर पे हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ये हमारा दूसरे नंबर का हो गया ऑब्जेक्ट को, प्लस नॉट लिखेंगे, और प्लस बी लिखेंगे चौथे नंबर पर, और लास्ट में क्या करेंगे, पांचवें नंबर पे हमारा क्या आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारा डू नॉट ओपन द विंडो का, तो लेट हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग में ही आएगा लेट द विंडो, लेट द विंडो, लेट द विंडो, विंडो हमारा विंडो क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, तो इसको लिखेंगे। उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आंसर है, ओपन। ठीक, इसी प्रकार हमारा बन जाएगा एक्टिव से पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हमारा क्या था, डू नॉट ओपन द विंडो, और पैसिव क्या है, लेट द विंडो नॉट बी ओपेंड। ठीक, लास्ट में हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसके लास्ट में हमेशा इंपरेटिव में क्या रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है जो तीसरा टाइप हमारा है, रिक्वेस्ट या प्लीज वाले वाक्य जो होंगे, तो उसके लिए एक्टिव का फार्मूला क्या करेगा, प्लीज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यानी हमारा जो पैसिव वॉइस बनेगा ना, उसमें पहले प्लीज आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और उसका पैसिव बनाते समय क्या करेंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड, यानी यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा क्या हो गया फार्मूला, यानी जब रिक्वेस्ट वाले शब्द आए या प्लीज वाले शब्द आए, प्लीज को ही रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है, ये वाले शब्द आए तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या करेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा है एक्टिव वॉइस में, प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग आ गया इस सेंटेंस में, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प हो गया, अब प्लस ऑब्जेक्ट मी हो गया। ठीक, तो ये हमारा पैसिव वॉइस के फार्मूले में आ गया, तो यानी हम पहचान कर लें कौन से वाले शब्द हैं ये, इंपरेटिव सेंटेंस के और प्लीज वाले सेंटेंस हैं। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पैसिव का फार्मूला हमको याद होना चाहिए, क्या लगाएंगे, पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो हमारा क्या बन गया, पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू इतना लगा लेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, हेल्प, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो टोटल क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला।
अगला है एग्जाम्पल नंबर 2, प्लीज गिव मी ए पेन। प्लीज गिव मी ए पेन, यानी प्लीज वाले शब्द पहले मिल गए हमको, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक। यानी प्लीज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया हमें। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी ए पेन। तो इसी प्रकार हमारा क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस, ठीक है। अगला देखते हैं टाइप 4, जो एडवाइज और सजेशन के रूप में आता है उसको देख लेते हैं। यानी जो हमारा एडवाइज रहेगा और सजेशन, सलाह और सुझाव जो रहेंगे उसके लिए क्या होगा, एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और उसके बाद पैसिव बनाते समय जो हम लगाएंगे, पहले लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, बी लिखेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे हम पहला वाला शुरू किए थे वैसे ही हमारा ये एडवाइज और सजेशन वाला भी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक सेंटेंस मिला है किसमें, एडवाइज के रूप में, ठीक है, या सजेशन के रूप में जो मिला हो, रिस्पेक्ट योर पेरेंट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल गया यानी रिस्पेक्ट, और योर पेरेंट हमें मिल गया ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, लेट पहले लिखेंगे जिस प्रकार फार्मूले में दिया है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, योर पेरेंट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, योर पेरेंट्स, ये मिल गया। उसके बाद तुरंत बी लिखेंगे, बी हो गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, जैसे रिस्पेक्टेड है, रिस्पेक्ट है, सॉरी, रिस्पेक्ट है तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिस्पेक्टेड। यानी हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन गया, लेट योर पेरेंट्स बी रिस्पेक्टेड, ठीक। लेट योर पेरेंट्स बी रिस्पेक्टेड। यानी इसी प्रकार हमारा फार्मूले के अनुसार ही सारे सेंटेंस को हम बना लेंगे। फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी सेंटेंस बदलते रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर दूसरा, एक्टिव वॉइस में दिया है स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा है और ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा द ट्रूथ, जैसे ही हमारा ऊपर है ऑब्जेक्ट उसको लिखेंगे, प्लस बी लिखेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यानी ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, स्पीक का क्या होता है थर्ड फॉर्म, स्पोकन, ठीक है। यानी तो क्या हो गया हमारा, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन, ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्या बन गया, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं टाइप नंबर 5, डबल ऑब्जेक्ट वाले जो वाक्य होते हैं उसके लिए क्या होगा। एक्टिव वॉइस देख लीजिए, एक्टिव वॉइस में फार्मूला कैसे काम करेगा। यानी जो डबल ऑब्जेक्ट वाले होंगे, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसको बनाते समय हम क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, उसके बाद पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद बी को लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट का, इनडायरेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एक ऑप्शन और होता है, उसके लिए देखिए क्या होगा, यानी लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी दोनों तरीके से हम क्या बना सकते हैं, जो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है गिव मी ए पेन। गिव मी ए पेन, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया हमारा, अब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आ गया, ए पेन। यानी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने हैं, दो दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। एक मी है और एक ए पेन है। यानी एक लिविंग थिंग्स होगा, क्या होगा, लिविंग थिंग्स, और दूसरा नॉन लिविंग। यानी ऑब्जेक्ट ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे ही देखते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। यानी जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग थिंग्स होता है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। पैसिव वॉइस में ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे,
लेट ए पेन बी गिवन टू मी, यानी इसका लेट से जो बना है, यानी पहले हम क्या लिखेंगे पैसिव वॉइस में, जो लेट के बाद पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा गया है, ठीक है, ए पेन प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अब प्लस टू अब प्लस मी, यानी ये फार्मूले के अनुसार बन गया। लेकिन ऑप्शन 2 में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, तभी हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। जैसे नीचे दिया है ऑप्शन नंबर 2 में लिखे हैं कि लेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं मी को भी, और प्लस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जैसे हमारा है यहाँ गिव मी ए पेन, उसको लेट से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही दूसरे ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अब प्लस ऑब्जेक्ट 2।